नमस्ते है। हम आज भैया जी समर्थ स्वामी जी के सानिध्य में हैं। आपने नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर एक महान संकल्प लिया हुआ है और लगभग पिछले 500 दिनों से ये निराहार रह रहे हैं। आइए सीधे जानते हैं इनसे इनके संकल्प बारे में। महाराज जी नर्मदे है। महाराज जी, संकल्प जो आपने लिया हुआ है ये क्या और कैसे, थोड़ा सा बताएंगे आप? ये व्रत है, ये संकल्प है जीवन को सुरक्षित और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। ये संकल्प है माँ नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन के लिए। और ये आज बेहद आवश्यक है, कारण माँ नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, माँ नर्मदा पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, माँ नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जीवन व्यवस्था और विकास का मूल आधार माँ नर्मदा की जलधारा है। साथ में धर्म, संस्कृति और सभ्यता का हमारा ये मेरुदंड है। हम यूँ कहें कि नर्मदा पर हमारा सर्वस्व है। एक ये माँ, एक जिसने हमें जन्म दिया है, तो जन्म देने वाली से भी ज्यादा पालने वाली का और जीवन देने वाली का दर्जा है। और माँ नर्मदा हमारे गांव नगर को पालती है, हमें जीवन देती है, जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, हर जरूरत, हर व्यवस्था को उसने पूरा भी किया और हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर भी बनाया। तो ये आत्मनिर्भर बनाने वाली वो महाशक्ति प्रत्यक्ष जो हम नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में जो है धीरे धीरे माँ नर्मदा के अमृत तुल्य जल में जितनी तीव्रता से जल दूषित हुआ है, हम ये समाज में देख रहे हैं कि उतनी ही तीव्रता से हमारा समाज संक्रमण का शिकार हुआ है। तो एक संक्रमण मुक्त समाज, एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना के लिए ये हमारा संकल्प है, ये हमारा व्रत है। और ये व्रत में एक सत्य का आग्रह भी है, एक ऐसा आग्रह जिसका हमारे जीवन से, हमारी व्यवस्था से, हमारा अस्तित्व से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हम ये अखंड निराहार व्रत पर भी हैं और अखंड निराहार नर्मदा सेवा परिक्रमा में भी हैं। नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है और साधना समाज की सुख शांति समृद्धि के लिए, समाज को बेहतर और सबसे सुरक्षित बनाने के लिए ये साधना है। आपने बताया अखंड परिक्रमा चल रही है, तो किस तरह से लोगों को जागृत कर रहे हैं? अब इसमें नर्मदा परिक्रमा हमारी एक सनातनी परंपरा है, मान्यता भी है। व्यक्ति लाखों परिक्रमा कर रहे हैं और ये नर्मदा परिक्रमा को ही हमने इस मान्यता को शुद्धिकरण और संरक्षण संवर्धन का सबसे सशक्त आधार जो है, मैं इसको समझता हूँ। उन गांव नगर को जागृत करने के लिए कि सबसे पहले तो प्राथमिकता है कि नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना। कारण ये जितनी तीव्रता से नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, उतनी ही तीव्रता से हमारा समाज संक्रमण का और तरह तरह की व्याधियों का शिकार हो रहा है। एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना ये तब तक संभव नहीं है जब तक माँ नर्मदा के जल की स्वच्छता को हम नहीं बना पाते। तो इसमें स्वच्छता के लिए हम वहाँ पर जैसे पूजन सामग्री या खाद्य सामग्री में मैंने ये नर्मदा परिक्रमा पथ पर देखा कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। और जो कहीं ना कहीं माँ नर्मदा के लिए, वो धरती के लिए जिसको हमने माँ कहा, और वो गौ माता के लिए, तीनों माताओं के लिए आज सबसे ज़्यादा प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है अभिशापित होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरा रही है कि हमने बंदगी वहाँ पर की है माँ नर्मदा के तट पर सुख शांति समृद्धि के लिए, संकटों के निवारण के लिए हम ध्यान साधना जप अनुष्ठान सब हमारी परंपरा है कि हम वो तट और पथ पर ही करते हैं। लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण अभी कुछ दशक से बहुत तीव्रता से नर्मदा के तट जो है वो प्रदूषण के शिकार हुए हैं, प्रदूषित हुए हैं। जल भी प्रदूषित हुआ है, उसके तट पर भी हम गंदगी को देख रहे हैं। उसमें बहुतायत में हम जन जागरण ये चला रहे हैं कि हम ठीक जैसे पूजन सामग्री है, तो पूजन सामग्री और खाद्य सामग्रियों में अभी अधिकांश ये देखा गया है कि प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग हमारे जीवन शैली में आ गया है।
और वो कहीं ना कहीं समाज को संकल्प दिलाना कि ये प्लास्टिक पॉलीथीन हमारे जीवन के लिए अभिशापित होती जा रही है। हम प्रकृति प्रदत्त जो चीजें रही, हम दोने पत्तल का प्रयोग हम भंडारों में किया करते थे, खाद्य सामग्री के उपयोग में किया करते थे। आज दोनों पत्तल की जगह उसमें प्लास्टिक और पॉलीथीन से बने जो है प्लेटों ने ले लिया है, डिस्पोजल ने ले लिया है। जब हम स्टील के या तांबे या कांसे के लोटों में हम या पात्र में हम जल को लेते थे, तब वो जल की समर्थता ज़्यादा हमें महसूस होती थी। और जब तांबे और कांसे के पात्रों में हम जल को पीते थे या हम भोजन को हम करते थे, तो उस तांबे या कांसे के जो धातु है वो भी अन्न में मिलती थी और कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक थी। लेकिन जब से हमने प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग किया है, तब से हमें लगता है कि ज़्यादा विसंगतियाँ और व्याधियाँ हमारे समाज को हुई है। तो हम ये संकल्प भी दिलाते जा रहे हैं कि पुरानी जो हमारी परंपरा है, जो प्रकृति प्रधान रही है हमारी जीवन शैली और प्रकृति प्रधान हमारी व्यवस्था रही है, हम उन्हीं प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों का हम फिर से प्रयोग करें और जो अप्राकृतिक साधन संसाधनों का प्रयोग जो हमारे जीवन में प्रवेश कर गए हैं, उसको पूर्णतः जो है हम उसका बहिष्कार करें। फिर इसके बाद अभी नर्मदा परिक्रमा के लिए जो स्वच्छता का और शुद्धिकरण का संदेश है, जो गांव-गांव को पूजन के खासकर पूजन सामग्री और खाद्य सामग्री में बहुतायत जो है वो नर्मदा का तट जो है वो प्रदूषित हो रहा है। साथ में एक सबसे बड़ी समस्या नर्मदा की उसमें है कि जो बड़े बड़े नगर आ गए हैं उसमें दिन रात वो गंदे नालों के माध्यम से नर्मदा का जल जो है वो दूषित हो रहा है। क्षण जो है गंदगी जो है लाखों टन विषैला रसायन आज प्रत्येक दिन जो है वो नर्मदा में मिल रहा है। हम गाँव से ये है कि आज जो नर्मदा की सहायक नदियाँ थी वो सूख गई। हमने नदियों को सुखाने का काम किया और जो बारहमासी नदियां थी, आज वो नदियां बारहमासी नहीं है। लेकिन बारहमासी एक चीज जरूर हम देखने के लिए मिल रहा है, वो है गांव नगर के वो नाले मलमूत्र के। आज यदि प्रत्येक नर्मदा भक्त, प्रत्येक परिवार यदि अपनी घर से निकलने वाला जो मलमूत्र है या गंदगी है या विषैला रसायन है या अपशिष्ट पदार्थ है, यदि वो अपने घर में और मोहल्ले में अपनी ही गली में उसका प्रबंधन यदि कर लेता है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ समय के बाद वो नाले सूख जाएंगे और जीरो बजट पर जो है नर्मदा का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो मैं प्रत्येक घर परिवार से इस जन जागरण के दौरान यदि माँ के द्वार से हमें जीवन मिला है, जिस द्वार से हमें जीवन मिला है, जिस द्वार से हमारा धर्म चला है, जिस द्वार ने हमें गुरु गोविंद से मिलाया, जिस द्वार ने हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर बनाया, आज हमारे द्वार से वो गंदगी उस द्वार तक पहुंच रही है। कहीं ना कहीं हमें अपने द्वार पर ही उस अपशिष्ट पदार्थों या विषैला रसायन या जो भी हम उपयोग में अपने जीवन के उपयोग में ले रहे हैं और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उसका प्रबंधन हमें घर पे ही करना। यदि प्रत्येक घर अपने गंदगी को अपने द्वार पर ही रोक लेगा तो वो मां नर्मदा के द्वार पर नहीं जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई बजट की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा के द्वार पर रहने वाले गांव नगर और भक्त परिवार जिस दिन ये संकल्पित ले गए कि मेरे द्वार से मां नर्मदा के द्वार तक किसी भी प्रकार की गंदगी हम अपने द्वार से नहीं जाने देंगे, नहीं निकलने देंगे, तो जब परिवार के द्वार से, घर द्वार से गंदगी नहीं निकलेगी तो मां नर्मदा के द्वार पर गंदगी नहीं मिलेगी। तो इसका एक जन जागरण सत्संग के माध्यम से और जो हमारी परंपराएं मान्यताएं हैं उसके माध्यम से, हमारा धर्म प्रकृति प्रधान है। फिर एक और चीज देखने के लिए मिली कि जितनी तीव्रता से जल दूषित हो रहा है उतनी ही तीव्रता से मां नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है, जिसको हम हरित क्षेत्र कह सकते हैं, हमारा धर्म क्षेत्र भी है, हमारा प्राण क्षेत्र भी है, वो बड़ी तीव्रता से जरूरत, व्यवस्था और सेवा के नाम पर वो हरित क्षेत्र धीरे धीरे अतिक्रमण और उस पर निर्माण इतने ज्यादा हो रहे हैं कि वो मां नर्मदा का जीवन क्षेत्र सिमटता जा रहा है।
जिसके कारण नर्मदा का जल स्तर भी अभी कुछ वर्षों में हमें देखने को कम मिला है। अभी 2-5 सालों में हम देख रहे हैं कि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से इंदौरी तक माँ आते आते अप्रैल और मई के महीने में बहुत जगह पर माँ के जो जल स्वरूप श्री चरण है, जिनकी हम वंदना कर रहे हैं और हम कह रहे हैं तो दीये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो वो कहीं जल स्वरूप श्री चरण कहीं गुप्त भी होते नजर आ रहे हैं। कारण माँ नर्मदा का जो जीवन है या प्राण है वो पेड़ पौधे हैं, अभ्यारण्य है, और यहाँ अमरकंटक या तटीय क्षेत्रों में कोई ऐसे बर्फीले या बर्फ नहीं जम रही है कि वो बर्फ पिघल के पानी बन रहे हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी मान्यता है कि जिसने जटाओं में जीवन शक्ति को गंगा को धारण किया वो शिव है, जिसने अपनी देह से प्राकट्य किया जीवन शक्ति को वो शिव है। शिव की देह से नर्मदा का प्राकट्य हुआ, शिव की जटाओं में गंगा धारण हुई। वैसे ही ये शिव स्वरूप हमारे वृक्ष हैं जिन्होंने अपनी जड़ों में जीवन शक्ति को धारण किया है। वैसे ही इन देव स्वरूप वृक्षों की जड़ों में जो जीवन शक्ति को हमारे धारण किया है, प्राण शक्ति को धारण किया है, वो पसीने की एक बूंद जैसे जो है वो जल निकलता है। जिस प्रकार मठ और मंदिर की मान्यता मूर्ति से है, मठ की शोभा मूर्ति से है। यदि सोने चांदी से भी हम मठ को हम मढ़ दें और बहुत बड़ा मठ बना लें और उसमें सिर्फ मूर्ति ना हो तो उसमें कोई जीवंतता नहीं है। जिस प्रकार मठ की मान्यता मूर्ति से है, उसी प्रकार नर्मदा के तट और पथ की जीवंतता पेड़ पौधों से है। मठ में यदि मूर्ति नहीं होगी तो मठ की कोई मान्यता नहीं, और नर्मदा के तट और पथ पर यदि ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे गांव नगर की कोई जीवंतता नहीं होगी। जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर जीवन क्षेत्र धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार हुआ, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आज अमरकंटक और संपूर्ण पथ पर धीरे धीरे वो जीवन क्षेत्र सिमटता जा रहा है, जो जहाँ पर हमारी पीढ़ियों का जीवन है। जंगल, ये पहाड़, ये पेड़ वो जल संग्रहण का काम करते हैं। यदि जल संग्रहण का काम पेड़ करते हैं, पत्थर नहीं करते हैं, तो पेड़ जो है वो जल संग्रहण का काम कर रहे हैं, वन हमारे जल संग्रहण का काम कर रहे हैं। ये हरित क्षेत्र जिसको हम बोल रहे हैं वो जल संग्रहण का काम कर रहे हैं। और यदि पेड़ जो जल संग्रहण कर रहा है, यदि वो पेड़ नहीं रहेगा तो फिर माँ के आंचल में वो जो पानी हम देख रहे हैं, पानी के रूप में वो भवानी हम देख रहे हैं, वो शक्ति भी गुप्त हो। लालची प्रवृत्तियों के कारण, दुष्प्रवृत्तियों के कारण कहीं ना कहीं नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है वो सिमटता जा रहा है। तो मैं गाँव को परिक्रमा के माध्यम से, जो तटवर्ती गाँव हैं और जो जंगलों में पहाड़ों में बसे हुए हैं, वो गांव वो पहाड़ और वो जंगल जिसने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया, हमारी व्यवस्था को धारण किया, हमारे सनातन हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है। हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम नदियों को माँ कहते हैं, हम धरती को माँ कहते हैं, हम पेड़ों को हम देवता के स्वरूप में पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा सनातन धर्म प्रकृति प्रधान है। और ये नर्मदा परिक्रमा के दौरान हम पुनः शक्ति की सगुण उपासना की ओर समाज को ले जा रहे हैं, और प्रकृति केंद्रित आराधना, प्रकृति केंद्रित उपासना, प्रकृति केंद्रित हमारा ध्यान है। और कहीं ना कहीं प्रकृति के समीप समाज को ले जाने का नर्मदा परिक्रमा सबसे सशक्त आधार है। और जब व्यक्ति प्रकृति के समीप आएगा तो वो सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित अपने जीवन को पाएगा। तो नर्मदा परिक्रमा प्रकृति और संस्कृति के समीप लाने का एक सहज योग है। नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है। तो ये नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है जो कि समाज के लिए है, गांव के लिए है। और इस नर्मदा परिक्रमा के पथ पर चलते चलते जो तटवर्ती गांव हैं, हम वहां पर जल जो है वो भिक्षा के रूप में ले रहे हैं, और जल की ही हम शिक्षा दे रहे हैं कि जल के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है, और जल का स्रोत जो है वो